एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम्स चैनल। हाउ आर यू ऑल गाइज। ये वीडियो होने वाला है उन सब लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो फ्रैंकफिन ज्वाइन करें या नहीं। फ्रैंकफिन एक एविएशन और हॉस्पिटैलिटी का एजेंसी है, आप कह सकते हैं। वो 1 साल का कोर्स ऑफर करते हैं और आपको सर्टिफिकेट देते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि अगर आपको क्रू बनना है तो आपको क्या ये एजेंसी ज्वाइन करनी चाहिए, क्या ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके यहाँ से डिप्लोमा 1 ईयर का करना चाहिए, तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखें कि करना चाहिए कि नहीं। इस वीडियो के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो कि यस, 2008 में मैंने भी फ्रैंकफिन से 1 ईयर डिप्लोमा किया था, लेकिन क्या वो ज़रूरी था? ज़रूरी वो नहीं था गाइज। मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मेरे फैमिली में मैं पहली कैबिन क्रू हूँ। मुझे ये किसी ने नहीं बताया था कि ये कोर्स करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जैसा कि पहला पॉइंट आपको पता चल ही गया कि फ़ायदा नहीं होने वाला है इन अ वे, वो आपको जॉब गारंटी ऑफर नहीं करते हैं। दे ओनली टेल यू कि आफ्टर 1 ईयर कोर्स दे विल प्रोवाइड यू जॉब असिस्टेंस। तो जॉब असिस्टेंस का क्या मतलब है कि जैसे अभी एयर इंडिया में वैकेंसी है, इंडिगो में वैकेंसी है, तो दे विल टेल यू अबाउट इट और आपको वो बोलेंगे कि आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दो। तो वो तो आप वैसे भी कर सकते हैं ना। मुझे ये बात पता नहीं थी पहले। मुझे लगा कि अगर मैंने फ्रैंकफिन से कोर्स कर लिया तो मैं तो क्रू बन ही जाऊंगी, लेकिन मैंने 1 साल का कोर्स किया, मैं क्रू बनी भी हूँ, लेकिन वो फ्रैंकफिन के कोर्स की वजह से नहीं था। फ्रैंकफिन का कोर्स आपको हेल्प करेगा, मे बी वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ग्रुप ऑफ 30 गर्ल्स और 20 पीपल आर इन द क्लास और वो लोग एक साथ वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसमें एक माहौल मिलता है जिसमें आप बात कर सकते हैं एक दूसरे से। और कभी कभी क्लासेस होती है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये सब की, उसमें आप लोग सामने खड़े होके बात कर रहे हैं या एक टॉपिक दिया जिस पे आप बोल रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मैं ये नहीं कह रही कि 1 साल विल बी कंप्लीटली वेस्ट नहीं है, लेकिन उस टाइप के कोर्स के लिए आप अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो क्या अगर आप बोलेंगे कि आप फ्रैंकफिन से डिप्लोमा करके आए हैं तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला है? तो फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इनफैक्ट कोई कोई एयरलाइन तो अगर आप ये बोले ना कि आप फ्रैंकफिन से हैं तो वो लेते भी नहीं है। आई डोंट नो क्यों वो नहीं लेते। उनको लगता है कि ये ऑलरेडी ट्रेंड है, कुछ तरीके से इन्हें ट्रेनिंग दी हुई है, वो वाले बच्चों को वो नहीं लेते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आपको ऐसा, एक और चीज़ फ्रैंकफिन की ये है कि फीस हाईली चार्जेबल, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। जैसे कि मुझे याद है मैंने उस टाइम पे 1,30,000 तो 32,000 दिया था, जो कि ईजी नहीं है किसी भी पेरेंट्स के लिए देना। लेकिन हाँ, वो अपने बच्चों के अगर एम्बिशन को देखते हैं तो वो दे देते हैं। लाइक मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ पापा, और उन्होंने मेरे पैसे दे दिए। मुझे अभी भी याद आता है कि उन्होंने वो कैसे मैनेज किया है। इट्स नॉट ईजी सडनली, अगर वो भी एक बच्चे को नहीं 2-3 बच्चे हैं घर में और सबकी एजुकेशन सपोर्ट करना, इट्स नॉट ईजी। तो हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एफर्ट करके वो फीस देते हैं और आई कम्प्लीटली वैल्यू दैट। लेकिन क्या मुझे वो रिजल्ट फ्रैंकफिन से मिला? उसका नहीं मिला। एक चीज़ का फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर आपने फ्रैंकफिन से कोर्स किया तो होटल इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि वो प्लेसमेंट के लिए होटल में भी भेजते हैं। तो एक वो फ़ायदा है। नॉर्मली होटल इंडस्ट्री में जाने के लिए ग्रेजुएशन IHM करके आते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे IHM नहीं भी किया और अगर आपने ये 1 ईयर का डिग्री किया तो भी आप होटल लाइन में अप्लाई कर सकते हैं। और एज अ गर्ल्स बहुत ईजिली होटल हमें सिलेक्ट करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट मुझे क्या फ़ायदा हुआ फ्रैंकफिन से, तो टू बी ऑनेस्ट फ्रैंकफिन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने जाके होटल लाइन ज्वाइन किया, मुझे वहाँ से फ़ायदा हुआ। तो जब मैंने होटल लाइन ज्वाइन किया और एक्सपीरियंस लिया और लोगों से बात किया, गेस्ट से इंटरेक्ट किया, अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है एंड यू नो कि नाउ यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू और आप क्रू बन सकते हैं। फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से मुझे बहुत ईजिली एयरलाइन में फिर जॉब भी मिला। आई गॉट सिलेक्टेड इन किंगफिशर, मैं किंगफिशर में सिलेक्ट हुई। उसके बाद कतर एयरवेज की स्टोरी तो मैंने शेयर किया है, ये अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें। लेकिन इस तरीके से मेरी रही थी फ्रैंकफिन जर्नी। अब मैं आपको बताती हूँ क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए,
के रीज़न बहुत है। पहला रीज़न बहुत एक्सपेंसिव है, आपका समय बर्बाद होता है 1 साल का, क्योंकि कैबिन क्रू बनने के लिए आपको 1 साल देने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड रिकमेंड, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप बाकी के रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी फुलफिल करते हैं एयरलाइन के, तो या तो आप कहीं पे अगर जॉब कर रहे हैं और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है ऑलरेडी, तो आप इंटरव्यू डायरेक्टली दे के जाओ, इंटरव्यू दो, गेन एक्सपीरियंस। अगर रिजेक्ट भी होते हैं तो क्या हो गया, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद दोबारा जाओ, फिर दोबारा जाओ। अगर रिजेक्ट होते हो, डोंट वरी, जाते रहो जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक। अब अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आपके ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए सेव तो हो ही जाएंगे। प्लस आप रादर देन वो 1.5 लाख और इतना समय छोटे मोटे कोर्सेज में लगाओ, जैसे कि जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन वीक है और आपको कम्युनिकेशन ट्रेनिंग चाहिए, तो आप उसके लिए जाओ। या तो आई वुड हाईली रिकमेंड, मैं एक कोचिंग क्लास है मेरी जिसमें मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करती हूँ कि हाउ टू फेस इंटरव्यू में आप क्या गलत कर रहे हैं। अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं बार बार, सो मे बी यू नीड अ पर्सनल कोचिंग। तो अगर आपको मेरे कोचिंग की ज़रूरत है, प्लीज़ ईमेल मी at reema.sharma89@gmail.com। When I say I provide result oriented training, result oriented इसलिए गाइस क्योंकि मैंने अभी तक पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने में मैंने ये शुरू किया, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से बहुत सारे लोग कतार एयरवेज में सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे लोग इंडिगो में सिलेक्टेड हैं, और बहुत सारे लोग एयर इंडिया में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और जो नहीं सिलेक्टेड है, मेरा ध्यान उनसे गया नहीं है, मैं कंटिन्यूसली उनके साथ टच में रहती हूँ और उनसे पूछते रहती हूँ कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। मैं उनको उस टाइम पे भी असिस्ट करती हूँ। तो ये आपकी मर्जी है, इफ़ यू वांना टेक पर्सनल क्लास फ्रॉम मी और just an interview preparation type.